आज की जो क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं, यह शुरू होने जा रहा है असुर। असुर है कौन? नाम सुने होंगे आप लोग। देवता। देवता तो नाम सुने होंगे। दानों का भी नाम सुने होंगे। दैत्य का भी नाम सुने होंगे। राक्षस का भी नाम सुने होंगे। असुर का भी नाम सुने होंगे। भूत का भी नाम सुने होंगे, प्रेत का भी नाम सुने होंगे। भूत प्रेत, ये बेचारे हैं कौन लोग? और असुर के बारे में जिसको भी वर्तमान स्थिति को देखना है, यह असुर है क्या, तो बॉलीवुड वाले लोग को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी वेब सीरीज लाई जिसका नाम है असुर। पूरा असुर की जो व्याख्या किया गया है उस फिल्म में, ऐसे नहीं है। वो कंप्लीट जो है शास्त्रोगत बनाया गया है वेब सीरीज। तो एक बार असुर को जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि यह असुर आपके जीवन में करेगा क्या, बशर्ते आप उस नजरिए से देखिएगा। तब आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि यह असुर क्या क्या कर सकता है। असुर बना कैसे? सुर का अपोजिट असुर। सुर जो है वह देवता रूप में माने जाते हैं, और असुर जो है जिनके अंदर तामसी प्रवृत्ति है, केवल तमस गुण आएगा। बाकी जो गुण है वह देवताओं की तरह ही पाया जाएगा। जिसमें असुर जो हैं, या सत्ता जब सत्ता का जब पश्चात समय में हुआ होगा विघटन वगैरह, तो एक पक्ष है आपका पक्ष, दूसरा है विपक्ष। तो जो लोग भगवान को या उस परम सत्ता को न मानने वाले थे, वह थे असुर। और जो उस सत्ता को मानने वाले थे, वह थे आपके सूर्य देवता थे। तो असुर जो हैं, यह कभी भी पर ब्रह्म को नहीं माने। यह अपने आप को हमेशा देव रूप में प्रेषित किया, अपने आप को देव रूप में माने हुए हैं। इसका उदाहरण देखना होगा तो ध्रुव के पुत्र, सॉरी, ध्रुव ध्रुव के पिता हिरण्यकश्यप, उन्होंने क्या घोषणा की थी कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही देवता हूं। अब यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा नहीं होनी चाहिए। वह क्यों कह रहे थे? तो इसका कारण था कि वह स्वयं काफी तपस्वी थे, पराक्रमी थे, ओजस्वी थे। जिस कारण से देख, एक तरीके से देखा जाए तो देवताओं से भी बलवान थे। जो देवता गणों की बात होती है तो देवताओं से भी काफी बलशाली थे। उनमें नाम आता है आपका हिरण्यकश्यप का, कुंभ कुंभ का, मधु कैटव का, रावण का, महाराज बाली का। इनके अंदर वह जो गुण पाया जाता है, वह एक दैवी शक्तियों की तरह ही पाई जाती है। लेकिन इनके अंदर तमोगुण होने के कारण वह जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं, जिस तरह से अभी आप नवरात्र का समय चल रहा है और माँ भगवती जो है किसकी संहार करने के लिए उत्पत्ति हुई थी? मधु कैटव, शुंभ निशुंभ। चंड मुंड। तो ये क्या थे? बहुत ही ताकतवर थे। अब भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जन्म लिए। भगवान श्री राम रावण को वध करने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण कंस को वध करने के लिए आए। तो इनकी जो सत्ता होती है, जो असुर जो थे, ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी या डायरेक्ट इनका आमना सामना जो हुआ, इनका जब समाप्ति हुआ, वह जो है पर ब्रह्म से हुआ। बाकी जो है सारी ताकत
सब कुछ जो थी वो देवताओं के बराबर थी, इंद्र के समान ही इनके पास पराक्रम था। इसका कारण ये है कि महर्षि कश्यप की ये संतान माने जाते हैं। महर्षि कश्यप की जो संतान है, 45 देवताओं का जो वर्णन मिलता है, जिसमें दिति के 33 और अदिति के 12 जो संतानें हुई वह असुर रूप में हुई। यह क्यों हुई? जिस समय दिति के साथ दिति ने गर्भ धारण किया, उस समय जो ग्रह नक्षत्र थे उसके अनुसार जब गर्भ धारण किया दिति ने, तो वह बने देव। और उसकी ही स्थिति में उसी समय जो है अदिति ने भी कहा कि मुझे भी संतान चाहिए। तो वह जब महर्षि कश्यप मना किए कि अभी जो है ग्रह सॉरी अभी जो है नक्षत्रों की चाल जो है अभी अच्छी नहीं चल रही है, जब अच्छे नक्षत्र की चाल जब आएगी तब हम लोग संतान उत्पत्ति के बारे में सोचेंगे। लेकिन अदिति जो है जिद की, और जिद के कारण जो है गर्भ धारण किया। वही नक्षत्रों के प्रभाव, जो जानते हैं कौन नक्षत्र हैं, जिसको आप गणमूल नक्षत्र कहते हैं। तो गणमूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनकी जो संतानें हुई, इनके अंदर तमोगुण का प्रभाव ज्यादा पाया गया। बाकी ये इतने तपस्वी थे कि भगवान ब्रह्मा, भगवान श्रीहरि, भगवान शिव को जो है अपनी तपोबल से जो है जो जो चीजें चाहिए थी उन लोगों ने अपने तपोबल से उनसे ले लिया, और उन्हीं के खिलाफ ये काम करना शुरू कर दिया। तो असुर एक ऐसा पद है जिस किसी के घर में है तो समझ जाइए यह वही सत्ता है जो सत्ता भगवान श्री के पास। लेकिन भगवान श्री के पास क्या क्या था? न कभी घमंड था, न किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का गुण था। सबके का कल्याण करने का गुण जो था वह भगवान श्री के पास था। और असुर जो थे या दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे अपने आप की सत्ता को काबिज करने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए। तो जिस किसी भी इंसान का इस पद में घर होगा, इस पद में इंट्रेंस होगी, तो उसके अंदर यह सारे गुण पाए जाएंगे, ये सारे गुण पाए जाएंगे। वह समय था कि भगवान से ये सारी चीजें हो चल रही थी, तो वर्तमान में यह बदलेगा। तो वर्तमान में क्या होगा? जिस किसी का होगा, मान के चलिए जिस किसी का घर अपने मोहल्ले में है, तो वह कॉलोनी का सबसे बड़ा जो है जो गुण असुरों की है उसके अंदर मिलेगी। वह किसी को अपने सामने लगाएगा नहीं, जो है सो मैं हूं, मैं जो कह दिया हूं वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। मैं कह दिया हूं कि पूरब से सूरज नहीं उगेगा तो नहीं उगेगा। इस तरह के उनके मुंह से वक्तव्य मिलेंगे। तो यह असुर पद है। 270 से 11 डिग्री आगे जाएंगे तो असुर पद की स्थिति बन जाएगी। अब एक चीज बताइए, वहां पे भगवान श्री हरि से ये लोग लड़े, तो यहाँ पे किससे लड़ेंगे? आज के राजा कौन है? तो आज के जो राजा हैं वह आपकी शासन है, सत्ता है, आपके गवर्नमेंट है। वर्तमान की जो स्थितियां हैं, इस स्थितियां में जो है उस समय भगवान थे तो भगवान के अकॉर्डिंग काम हो रहा था। लेकिन वर्तमान में जब इसे कनेक्टिविटी बनाया जाएगा तो वह कंप्लीट सत्ता जो आ जाती है वह आपका प्रशासन का आ जाता है, गवर्नमेंट की आ जाती है। तो इस स्थिति में ऐसे घरों में जिस किसी का घर यदि असुर पद पे इंट्रेंस हो जाए तो उनके अंदर यह गुण पाया जाएगा। इनके पास धन की कमी होगी? आप ही लोग बताइए, धन का कमी होगा? पराक्रम की कमी होगी? शौर्य की कमी होगी? साहस की कमी होगी? होगा कि नहीं होगा? नहीं हो पाता। नहीं होगा। नहीं। इनके पास धन भी रहेगा, बल भी रहेगा, पराक्रम भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। तो जब ये तत्व बढ़ेगा तो उसका अपोजिट, जो असुर के अपोजिट कौन थे? तो देवता थे। तो जब देवता बलवान हुए तो देवों ने उनके ऊपर प्रहार किया। जब ये इनकी ऊर्जा इनबैलेंस है तो इसने इनके ऊपर अटैक किया।
तो जब ये बलशाली होंगे तो वर्तमान स्थिति में शासन सत्ता का आपके ऊपर नजर चढ़ जाएगा। शासन सत्ता का कृपा दृष्टि न बन के कुदृष्टि आपके ऊपर आ जाएगी। सेम महाराज इंद्र की तरह जो है आपकी स्थिति बन जाएगी। तो इंद्र कौन है? तो आज की जो है आपकी जो शासन सत्ता है वह इंद्र है। और आप जो है असुर पद में यदि एंट्री कर गए तो आपके पास तो धन की कमी है नहीं। तो धन की कमी है नहीं, बल की कमी है नहीं, पराक्रम की कमी है नहीं, बाकी लोगों की कमी है नहीं। तो इन घरों में प्रशासन का डंडा चलता है बहुत ज्यादा। तो ऐसे घर जो होते हैं प्रशासनिक कार्यों से जूझते रहते हैं। अब कौन कौन आएंगे प्रशासनिक जो इनको परेशान करेंगे? किस किस कंडीशन में प्रशासन आपको परेशान कर सकती है ये बताएंगे? कौन ऐसा कंडीशन बनेगा उस कंडीशन में जो सत्ता है आपके खिलाफ होगी, आपको परेशान करेगी? आप क्या क्या कर सकते हैं उस स्थिति में? सर इनकम टैक्स। सब गैर कानूनी कोई भी काम हो सकता है। पुलिस। पुलिस तो आ ही रही है ना। गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम सर। हाँ, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं। वही आपने ऐसा प्रॉब्लम है। क्या किया कि गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ गई? रोज देख लड़ाई के ऐसा झगड़े, सच जब बोलना तो महंगा है। कोई भी ऐसा अपराध जिसमें जनता दोनों परेशान हो। समझ टैक्स चोरी की। समझ में आ गया। आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझ लिया इसको। जब डॉन आप होंगे सर ये। बस शब्दों में कह रहे हैं यह एक ऐसी सत्ता है जो कि भगवान के बराबरी की सत्ता है। यानी इसके पास भी धन की कमी नहीं है, पद की कमी नहीं है। वर्तमान समय में न धन का कम है, न पद की कमी है, न लोगों की कमी है, न उसके प्रभाव की कमी है, न वर्चस्व की कमी है। सब कुछ चल रहा है बराबर। उसके बावजूद भी सत्ता जो है उसे तीखी नजरों से देखेगी। अभी भी समझ में नहीं आया? लीडर्स, नेता, नेता, जितने पॉलिटिकल भी लीडर्स। सर आप जितने पार्टी के लोग चोरी अरविंद केजरीवाल। अब समझ जाइए आसान भाषा में कि यदि किसी के घर का असुर पद गड़बड़ हो जाएगा उस स्थिति में आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके घर के सामने ईडी, सीबीआई टैक्स चोरी करेंगे। ना भी करेंगे तो सामने इस तरह के आपके पास समस्याएं आ जाएंगी। आपके इर्द गिर्द छापे पड़ते रहेंगे क्योंकि आपने सम एकदम बराबर सत्ता को बनाया हुआ है। न धन में कम है, न उनके पराक्रम में कम है, किसी चीज में कम नहीं है। लेकिन ये जब कभी भी डैमेज होंगे तो उन्हें सत्ता पक्ष या महाराज इंद्र की एनर्जी जब उन्हें डैमेज करेगी तो डैमेज करने की एनर्जी बनेगी ईडी, सीबीआई, सेल टैक्स, जीएसटी। तो यदि इस तरह की समस्याएं से आप परेशान हैं तो अपने असुर पद को चेक करिए। असुर पद की एनर्जी को जब आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे एनर्जी इनबैलेंस मिलेगी। और यहाँ की एनर्जी इनबैलेंस होगी तो यह क्लियरेशन मिल गया कि आपके घर में छापा जरूर पड़ेगा। चाहे आपके पास बैंक की एक नोटिस आ जाए कि आपने इतने पैसे का ट्रांजैक्शन कहाँ किया है, इसको आप डिक्लेरेशन दीजिए। तो यदि असुर पद बैलेंस होगा उस स्थिति में आप डिक्लेरेशन दे देंगे कि मेरे पास ये पैसे आए हैं, यहाँ यहाँ से हमने कलेक्शन किए हैं, हमने इतने अर्न किए हैं, हमने इतने टैक्स दिया है। यदि असुर पद ठीक होगा तो, और असुर पद ठीक नहीं होगा तो आप दे नहीं पाएंगे। आपके ऊपर क्या लगेगा? पेनाल्टी। मल्टीपल पेनाल्टी लगती है। जिस तरह से भगवान श्री हरि जो है हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, वध करके अपना जो है पूरा वर्चस्व कायम किसके ऊपर किए? एक कहानी के तौर पर समझिएगा थोड़ा सा। उसकी सत्ता को ध्वस्त किए और ध्रुव को अपना भक्त बनाए और ध्रुव के भक्त बना के जो है अपनी सत्ता को काबिज किए कि अब यहाँ पे देव की सेना या फिर देव सत्ता यहाँ पे काबिज होगी। तो वही सेम कहानी है यहाँ पे वर्तमान में भी, थोड़ा सा तरीका बदल गया। तो असुर पद में यदि एंट्री हो गई
तो असुर पद आप बताइए किस डायरेक्शन में जा रहा है? वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। इन यांग एनर्जी के हिसाब से थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनाइए, या किस एनर्जी में जा रहा है? तो यह जा रहा है इन एनर्जी में। इन का मतलब होता है अंधकार, यानी यह पद ब्लैक मनी को प्रमोट करेगा, ब्लैक मनी कमाएगा। ये इंडिकेशन। यदि असुर पद पे एंट्री है तो उस घर में डार्क एनर्जी के फंड आएंगे पैसे के मामले में। तो यदि पैसा डार्क आ रहा है तो और भी तो एनर्जी डार्क आएगी, नहीं आएगी? तो ब्लैक मैजिक से भी यह परेशान रहेंगे, ब्लैक मैजिक से परेशान रहेंगे, ब्लैक मनी से परेशान रहेंगे। और इस पद की एक और क्वालिटी होती है, जैसे इस पद का जो है डार्क एनर्जी के अंतर्गत आने के कारण यह पद चला जाता है राहु के पास। ठीक है, राहु को एक छाया ग्रह के रूप में वर्णन मिलता है। राहु का जो वर्णन मिलता है छाया ग्रह के रूप में वर्णन मिलता है, और राहु का कोई मित्र नहीं होता। जो ज्योतिषी गणना में जब हम लोग जाते हैं तो राहु का कोई मित्र नहीं। राहु का जिसके साथ मिला उसी से मित्रता किया और उसी से अपना काम निकाला, निकल गया। तो यह पद राहु के भी अंतर्गत आ रहा है। तो यानी इन घरों में जिसकी पद जिसका एंट्रेंस होगा वह पद सेल्फिश होगा, अपना काम निकालने वाला होगा। अपना काम निकल गया, जय श्री राम भैया, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। जब फोन करेंगे तो पता नहीं जी हम आपको पहचानते नहीं। अब उसको काम लगेगा तो सारी भूमिकाएं बना लेगा, हम आपको यहाँ मिले थे, ऐसे मिले थे, ये किए थे, यहाँ खाए थे, वहां पिए थे। और थोड़ी देर में राहु एक ऐसी माया जाल है कि आप उसकी बातों में तुरंत आ जाइए। तो यदि दुनिया पे सत्ता काबिज करनी है, दुनिया को अपने आसपास घुमाना है, दूसरे से काम निकलवाना है, तो वह कौन सा पद होगा? कौन सा पद होगा? असुर कौन सा पद होगा बताइए? भारत का वास्तु बनाइए, भारत का वास्तु इसके आधार पर बनाइए। अभी आप कनेक्टिविटी बना लीजिएगा, ईमानदारी से भारत का वास्तु बनाइएगा, ईमानदारी से। पश्चिम से उत्तर की तरफ कौन सा स्टेट जा रहा है? राजस्थान से राज्य और पंजाब उस साइड के लिए। पंजाब पश्चिम से हरियाणा। उत्तर की तरफ जो स्टेट जा रहा है, अब यह सेम सिचुएशन वहां के लोगों के ऊपर अप्लाई करिए, ईमानदारी से अप्लाई करिएगा। उनके पास धन का कमी है, बल की कमी है, पराक्रम की कमी है, या किससे परेशान रहते हैं? इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, जीएसटी। बाकी चीज इनको परेशान नहीं कर सकती। यह पद भारत के सेम नक्शा को उठाइए और इस डायरेक्शन में देखिए कौन सा स्टेट आ रहा है, वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल, इस सब पे थोड़ा सा गौर से ध्यान से देखिएगा। सेम यह जो पद है इसी पद के इर्द गिर्द उनकी लाइफ स्टाइल मिलेगी। ये इतने बलशाली रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे। इनका डायरेक्ट कनेक्टिविटी किससे रहेगा? सत्ता से रहेगा, अदर कहीं नहीं, डायरेक्ट सत्ता से रहेगा। और सत्ता में ना रहते हुए भी सत्ता के इर्द गिर्द ये रहेंगे। पश्चिम में गुजरात है, धन वरुण के से शुरू मामले हो में रहा तो है। है। धन में गुरु तो गुजरात है जी। जी, धन में तो गुजरात है नंबर 1। मुझे नहीं पता है सर, हमें इतना पता है वरुण से एक पद आगे असुर, जो कि यदि भारत का हम वास्तु करते हैं तो भारत के वास्तु के अकॉर्डिंग पश्चिम दिशा में जो स्टेट आ रहा है वह वरुण का स्थान हुआ। और उसके बाद से जो स्टेट बढ़ रहा है उसके हिसाब से आप डायरेक्शन मिलाते जाइए। ठीक है। तो अगला पद असुर का पद है, उस पद की एनर्जी को आप चेक कर लीजिए। सेम टू सेम वही पद वही एनर्जी मिलेगी।
बाकी इनको कोई परेशान नहीं कर सकता है, केवल शासन सत्ता के द्वारा ही यह परेशान हो सकते हैं, बाकी किसी कारणवश यह परेशान नहीं हो सकते हैं। टीसीएम के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं तो यह आकाश तत्व के बाद का पद है। तो आकाश तत्व हमारा वरुण पे शुरू हो रहा है, वरुण यानी आकाश तत्व की एनर्जी आ रही है। इसके आगे बढ़ेंगे तो आकाश तत्व के ही अंतर्गत यह पद आएगा, और आकाश तत्व के ही अंतर्गत जो ग्रहों की एक एनर्जी आती है जिसका नाम है शुक्र। शुक्र जो थे वह दैत्य या असुरों के गुरु थे। तो यहाँ पे ज्योतिष में शुक्र को ऐश्वर्य, भोग विलासता, लग्जरियस लाइफ, अच्छी लाइफ स्टाइल के बारे में इनका वर्णन हम लोग करते हैं। तो यदि किसी का भी घर का पद असुर पद पे है तो यह सत्ता के सेमुलर चल रहा है। चाहे वह पैसे के मामले में, होता क्या है ना, सब तो अरबपति होंगे नहीं, पूरी दुनिया थोड़ा ना अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी बन सकती है, लेकिन इनका जो भी फाइनेंस का स्टेटस रहेगा उसी स्टेटस में अपने आप को मुकेश अंबानी, अपने आप को अडानी, अपने आप को जो अनिल अंबानी, अपने आप को वही लेवल में अपने आप को समझेंगे। चाहे जिस लेवल में है, जैसे हमने आपको शुरू में कहा कि जो कॉलोनी है या मोहल्ले में है तो उस मोहल्ले का अपने आप को वो बादशाह है, उसी तरह से यदि जिस भी लेवल पे है वो अपने आप को बादशाह है, अपने आप को एक सेमुलर राजा की तरह मान रहा है, और उसका संपर्क भी प्रशासनिक स्तर से बना रहेगा। तो यहाँ की एनर्जी जो बनती है वह बनती है आकाश तत्व की, और आकाश तत्व की जो ऊर्जा है वह आपका सफेद और ब्राउन कलर। आकाश तत्व खाली जगह, तो यहाँ की एनर्जी भारी की जा सकती है। आकाश का मतलब खाली स्पेस। तो यदि आपने इस पद को वेटेड कर दिया तो यह पद असंतुलित होगी, या इस पद पे आपने सामान से भर दिया तब भी यह पद जो है असंतुलित होगी। यहाँ पे क्या करेंगे तो इस पद पे हमें स्पेस रखना पड़ेगा। यदि स्पेस नहीं होगी तो यह पद असंतुलित हो जाएगा और आप इनकम टैक्स, सेल टैक्स के दायरे में परेशान हो जाएंगे। यह होते कौन है? तो भाई बड़ा व्यापारी होगा, छोटे मोटे के पास तो ना, किराने दुकान वाले के पास तो ना इनकम टैक्स और ईडी जा रहा है, जा रहा है, वो कंपनियों के पास जा रहा है। एक किराने के दुकानदार है, कितना पैसा कमाएगा बेचारा? तो जिसका लेवल होगा तो उसी के पास जाएंगे। तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी के यदि मामले आ रहे हैं तो लेवल भी समझिए किस लेवल की बात हो रही है। तो यह पद बनता है आपका 270 से लेके 280, 281, इसके आगे भी जो आएंगे वही पद इसी के इर्द गिर्द रहेंगे वो लोग भी। तो यह पद हमें हमेशा थोड़ा सा स्पेस बना के रखना चाहिए, यहाँ पे वेटेड सामान नहीं रखना चाहिए। यदि हम यहाँ पे वही सामान रख सकते हैं जिसे तुरंत लाए और तुरंत वहां से निकाल लें, क्रेडिट हुआ तुरंत डिबेट हो जाए, ये आपका जमा हो निकल जाए, जमा हो निकल जाए। तो ऐसे तत्वों या ऐसे वस्तुओं को आप यहाँ पे रख सकते हैं, स्थिर वस्तुओं को आप यहाँ पे यदि रख देते हैं उस स्थिति में यह पद असंतुलित हो जाएगा और आप परेशान हो जाइएगा शासन सत्ता से। इसके अलावा जब असंतुलित होगा तो आप गलत तरीके से पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाए, जहां से भी, क्योंकि आपने अपना खर्चा बढ़ा लिया। नेचुरल है, जो फैक्ट्री चला रहे हैं या फिर जो उच्च पद पे हैं पैसे के मामले में, उन्होंने अपना जो खर्चा बनाना था वो तो बढ़ा लिए। अब जिसके खर्चे हैं लाख रुपया महीने के और यह पद उसने असंतुलित कर दिया तो उसके क्या खर्च कम होंगे? बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। खर्च घटने वाले नहीं है। तो वो गलत तरीके से पैसे अर्न करने के बारे में सोचना शुरू कर सकता है। तो यह पद हमें कभी भी असंतुलित नहीं।
कभी भूल के भी यह पद असंतुलित न हो। यदि असंतुलित हो गया तो आकाश तत्व आ रहा है, आकाश तत्व के अंतर्गत क्या आएगा अमिता जी? उसकी एनर्जी क्या है? सैड है, दुखी है। सैड एनर्जी। तो यहाँ की ऊर्जा असंतुलित होने के कारण वह इंसान दुखी रहेगा, उदास रहेगा और झूठ बोलेगा। सच्चाई उसके सामने नहीं आ पाएगी। चोरी भी करेगा। याद है आकाश तत्व जब हम पढ़ा रहे थे तो। हाँ हाँ। तो यदि किसी का असुर पद पे एंट्री हो जाए या असुर पद की ऊर्जा इनबैलेंस हो जाए, उस घर में रहने वाले जो बच्चे होंगे या तो चोरी करेंगे। कितने साल का? 4 साल का बच्चा चोरी करेगा? बिलीव करिएगा, 4 साल का बच्चा चोरी कर सकता है? नहीं, पर ये करेगा। करेगा। चार सर साल कर का बच्चा सकता है। चोरी करता है? कर सकता है। कर सकता है। कैसे करेगा? पेंसिल सर। अब एक क्या होगा, ये 4 साल का बच्चा, पहले तो 6 साल पे स्कूल जाते थे। अब नया जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया है, वहां पे आया है प्ले स्कूल, प्ले स्कूल के बाद से नर्सरी, नर्सरी के बाद से LKG, UKG, फिर 1। कितना हुआ? थोड़ा सा जोड़िएगा। प्ले, नर्सरी, LK, UK, 4 साल हुआ। फिर 1, यानी 5 साल। 5 साल। और गवर्नमेंट कह रही है 6 साल का बच्चा होगा तो हम आपको क्लास 1 में लेंगे। ठीक है? अब समझिए कब से बच्चे को पढ़ाने की स्थिति बनाई जा रही है। 6 साल का होगा तो हम आपको क्लास 1 में लेंगे। उसके पहले प्ले स्कूल 1 साल, नर्सरी, UKG, LKG, UKG, फिर 1। 5वें साल में 1 में जा रहा है। तो 5वें साल का मतलब हो गया यहाँ पे 6 साल। 5वें साल यानी गवर्नमेंट करे 6 साल पे हमें एडमिशन लेना है। अब आप एनर्जी बताइए क्या हुई होगी? पर प्रशांत जी, एक चीज ये गलत तो है नहीं, क्योंकि पहले भी बच्चा 6 साल की स्थिति में उसको फर्स्ट क्लास में लेते थे, आज भी 6 साल का ही बच्चा फर्स्ट क्लास में ले रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि पेरेंट्स घर में बच्चे को टाइम नहीं देना चाहते, इसलिए वो लोग 2.5 साल की एज में ही बच्चे को डालना शुरू कर रहे हैं स्कूल में। मेरी बात समझिए एक बार, थोड़ा सा हम अपना खत्म कर लेते हैं, फिर बताइए। चलिए। तो यहाँ इस पद की एनर्जी जो हुई आकाश तत्व के अंतर्गत आ रहा है। बच्चे चोरी जो शब्द हम लोगों ने कहा, अब यह बच्चा चोरी क्यों कर रहा है तो बहुत अमीर घर का। तो जिस किसी का आकाश तत्व घटेगा, जिस किसी का आकाश तत्व इनबैलेंस होगा, असंतुलित होगा, उसके अंदर यह गुण पाया जाएगा, चाहे वह अरबपति ही क्यों न हो। वह चोरी करेगा। आइडिया की चोरी करे, पैसे की चोरी करे। 4 साल का बच्चा है, स्कूल में गया, किसी की रबड़ लेके चला आया, किसी का पेंसिल लेके चला आया, किसी की कॉपी लेके चला आया, या उसकी कॉपी कोई और चुरा लिया। सब लोग इससे परेशान हुए होंगे जितने लोग के बच्चे हैं। नहीं, मेरी बेटी की स्कूल जाती है, कोई पेंसिल चोरी कर लेता है। तो यदि आपने जिस स्टेटस के स्कूल में आपने एडमिशन कराया है, आप खुद सोच के बताइए, क्या आपने उस बच्चे के भी माँ बाप कभी चोरी सिखा के भेजे हैं? यदि आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो, हमारा बच्चा तो बहुत शरीफ है, कभी चोरी नहीं कर सकता है, तो जो आपके पेंसिल चोरी हुए, जिसने चुराया, क्या उसके माँ बाप यह सिखा के भेजे होंगे? कोई माँ बाप इन चीजों को नहीं सिखाता है। यहाँ पे एनर्जी वर्क करती है। तो जो असुरी शक्तियों का प्रभाव वर्तमान स्थितियों में बढ़ रहा है, तो असुर की जो उठा के आपको क्या कहे, एक वेब सीरीज आई है असुर, उसको देख लीजिएगा, पूरा खेल समझ में आ जाएगा। तो जिस किसी का घर में, जिस किसी के भी घर का असुर पद गड़बड़ हो जाए, तो वह घर जो है अपने पिता का मान सम्मान करेगा। यदि मान सम्मान करता तो ध्रुव जो है अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते। राइट या रॉन्ग? दूसरे व्यू से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे उस व्यू से नहीं बात कर रहे। यदि पिता की बात मानते हुए ध्रुव, तो वह अभी असुर प्रवृत्ति में रहते और वह भी जो है एक अच्छे असुर रहते।
तो यह पद गड़बड़ हो जाएगा तो पिता और पुत्र की स्थिति क्या हो जाएगी? शत्रु असंतुलित हो गया तो एक दूसरे स्वाहा। के अगेंस्ट हो जाएंगे। एक दूसरे के खिलाफत हो जाएंगे। सेम हिरण्यकश्यप और ध्रुव की स्थिति बन जाएगी। या केवल एक पद गड़बड़ हो गया था, दूसरा छोड़ दीजिए, केवल असुर पद गड़बड़ हो गया तो सेम कहानी आपके घर की हिरण्यकश्यप और ध्रुव की हो जाएगी। तो यहाँ पे यह पद हमें कोशिश करना चाहिए कि कभी भी भारी न हो, कभी भी ऐसे तत्वों को, ऐसे वस्तुओं को रखें जो रोटेट में हो, वहां पे स्थिर आके बैठ ना जाए। तो वेटेड सामान, स्थिर सामान हमें यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। हमें यहाँ पे हमेशा खाली हुई चीजों को रखना है। जो है मूवमेंट कर रहा है, आया गया कहानी खत्म। इस तरह की चीजों को हमें यदि रखते हैं तो हमारे घर की एनर्जी बैलेंस रहेगी और इन सब चीजों से आप बचे रहेंगे। शासन सत्ता से, खासकर शासन सत्ता से आप की जो दृष्टि है शासन सत्ता की, वह अच्छी बनी रहेगी, निगेटिव वे में नहीं जाए। ये असुर पद ही हुआ है वर्तमान में, देख लीजिए जितने भी केस आपको दिख रहे हैं सामने, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट से अदर पर्सन की जितनी चीजें हो रही हैं, यह असुर पद की इनबैलेंसिंग है, असुर पद की असंतुलन की ही एनर्जी। अब आप कहेंगे इतना साल तो हम कमाए पैसा, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। अक्सर यही लोग बोलते हैं कि हम तो इतने साल पैसा कमाए, कुछ नहीं हुआ, आज कैसे हो गया, 2 4 6 महीने में कैसे हो गया? तो यह पद यदि गड़बड़ है तो आपके जीवन काल में समझ जाइए कि आपको जूझना पड़ेगा। और राहु की एनर्जी जो है, राहु आपको जेल खाना, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना और मैं खाना, 4 जगह ले जाता है। तो 4 जगह आपकी एनर्जी जो है स्वतः जानी शुरू हो जाएगी। तो यह पद कितना महत्वपूर्ण है अब समझ गए होंगे आप लोग। तो इस पद की ऊर्जा बैलेंस करने के लिए यदि कलर ट्रीटमेंट करते हैं तो सफेद और ब्राउन कलर। और यदि कोई भी वेटेड सामान है आप यहाँ पे नहीं रखेंगे, इसे थोड़ा सा स्पेसियस बना के रखने से यह पद जो है बैलेंस रहता है। ठीक है सर, किसी का कोई